प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार ग्रेस सेंट्रल के आराधना सभा में आए हुए सबका हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका पहचान करा सकते आप। कोई यहाँ पर पहली बार? अगर बीच में एक दंपति और कोई तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और जो नियमित रूप से हर रविवार को आते हैं आपका भी हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर कुछ समय प्रभु के सम्मुख हर हफ्ते इस तरह आराधना करने का मौका हमें देता है प्रभु, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अनिला चेची की मम्मी पिछले हफ्ते आई थी, आज भी आई है। आंटी आप हमारे बीच में हो, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। आइए वचन की सेवकाई के अंदर जाए उसके पहले हम बाइबल उठाए और घोषणा करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखेदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। हर कोई से गुजारिश है कि जब आप रविवार को आए तो आपका टेक्स्ट बुक लेकर आए और साथ में नोटबुक भी लेके आए, ठीक है, ताकि आप रेफर कर सको और कुछ लिखना है तो लिख सको। लिख कर याद रखोगे या लिखोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में बातें रहती है, वो याद रहती है। अगर आप सिर्फ सुनकर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, वो सुनने की उन सारी बातों के साथ साथ इन बातों को भी हम भुला देंगे। और उसके लिए अगर आप सच में प्रभु के वचन को सीखना और पढ़ना चाहते हैं, जो आपने अभी ऐलान किया वो आपके जीवन में एक सत्य होता देखना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा और गंभीर होना पड़ेगा। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, उसके तरफ की हमारी आधीनता, निष्ठा, उसकी ओर से आने वाली सुरक्षा, ये सब हम देखते देखते आए। प्रभु हमें सुरक्षित रखता है क्योंकि उसका हमसे एक उद्देश्य है। 7 उद्देश्यों को हम देख रहे थे, उसमें से 3 उद्देश्यों को हम देख चुके हैं। प्रभु हमें सुरक्षित इसलिए रखता है, प्रभु हमें बीमारियों से, अकस्मातों से, प्रभु हमारे लिए मुश्किल कठिनाइयों में रक्षा बनकर, हमारा बचाने वाला बनकर, सहायक बनकर इसलिए आता है क्योंकि उसका हमारे जीवन के साथ एक उद्देश्य है। वो हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, हमारे द्वारा कुछ सोच रहा है, और इस वजह से वो हमें बचाता है। नहीं तो बचाने के साथ साथ उसे हमें उठा लेना चाहिए था। जिस दिन आपका उद्धार हुआ उस दिन उसको हमारे अपने राज्य में उसको बुला लेना चाहिए था, लेकिन वो हमें बहुत सारे तकलीफ़ों को, कष्टों को, परेशानियों को झेलने के लिए इस पृथ्वी पर शेष रखता है। कुछ लोग उद्धार पाने के 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद भी इस पृथ्वी पर ही होते हैं, और उस दरमियान बहुत सारे मुश्किलों को झेलते हैं, तकलीफ़ों को झेलते हैं, और सोचते हैं कि क्यों प्रभु के पीछे आया तो फिर क्यों। और हर बार प्रभु बचाता है उनको, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है। वो हमें राजदूत बुलाता है, उसका प्रतिनिधि बुलाता है, और फिर हमें बचाता भी है। इस कठिन दुनिया में हमें बचा कर रखता है क्योंकि उसके उद्देश्य है। और उन 7 अलग अलग तरह के उद्देश्यों की ओर हम देख रहे थे कि क्या उद्देश्य है कि वो हमें बचाता है, क्या उद्देश्य है कि उसने हमारा उद्धार किया, क्या उद्देश्य है कि हमारे जीवन में पराक्रम और चमत्कार कर कर हमें इस परेशानियों के बीच में वो जीवित रखता है। तो उसमें सबसे पहला हमने देखा था कि हम उसके स्वभाव या चरित्र के प्रतिनिधि बने, उसको दिखाने वाले बने। हम प्रभु के राज्य के प्रभाव को दिखाने वाले बने, उसको बढ़ोतरी देने वाले बने, प्रगति देने वाले बने। दूसरा कि हम सॉरी जस्ट गोइंग अप एंड डाउन, ओके,
कि हम शत्रु के कामों को नाश करने वाले बने, शत्रु के कार्यों को, यानी शत्रु यानी यहां पर मतलब है इब्लिस या शैतान से। और तीसरा उद्देश्य जो हम देख रहे हैं कि प्रभु के चरित्र को यहां पर दिखाने वाले बने। तो पहला कि हम उसके राज्य के प्रभाव को, हम उसके राज्य में आए हैं, उस राज्य में आने की वजह से हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ, जो प्रभाव हुआ, उसको हम बढ़ाने वाले बने, उसको हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। दूसरा कि इस राज्य का शत्रु जो है उसके कामों को, जो अभी भी संसार में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से शेष है, उसको हम खत्म करें, उसको हम नाश करें। तीसरा है कि हम उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व करें। और इसके अंदर क्या ये प्रतिनिधित्व करने की ज़रूरत क्या है, उसके वजह को हमने देखा। फिर ऐसा करने से, प्रतिनिधित्व करने से फ़ायदा क्या है, वो हमने देखा। ये सब इसलिए मैं जल्दी से दौड़ा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इतना सब कुछ हम बता चुके हैं, इसके बारे में सोच चुके हैं। लेकिन 7 अलग अलग चरित्रों के विषय में हम देखते आ रहे हैं। 7 अलग अलग चरित्र विशेषताएं जो हमारे अंदर दिखनी चाहिए, प्रभु के अंदर है, प्रभु के चरित्र में। अब जब प्रभु को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो आप देखोगे कि उसके अंदर ये 7 बातें हैं जो उसके चरित्र के अंदर या स्वभाव में दिखता है। और इन 7 बातों का हमारे जीवन के अंदर भी होना अनिवार्य और जरूरी है। हमारे अंदर ये होना चाहिए। और मैंने आप लोगों से तीसरी चौथी बार दोहरा रहा हूँ, मैंने आप लोगों से कहा कि ये 7 बातों को कहीं लिख कर आप कहीं पर रखना, ताकि आप सुबह शाम दोपहर जहाँ भी हो, इन बातों को देखकर आप खुद को याद करा सको कि क्या ये बातें मुझ में है या नहीं। उसमें सबसे पहला है कि सहानुभूति, अनुकंपा। हम घर से बाहर निकलते हैं तब रास्ते में ही हमें सबसे पहले इस स्वभाव का चुनौती हो जाता है जब हम चौराहे पे पहुंचते हैं और कोई आकर हमारे दरवाजे को या हमारे कांच को खरोचता है। या आपके साथ हुआ कभी ऐसा, कोई गाड़ी वाले है इधर, गाड़ी वाला है, और गाड़ी वाले ही नहीं है इधर। सिंपल सवाल इसलिए पूछता हूँ, आप सुन रहे हो कि नहीं, या तो प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तो आप चौराहे पे जाते क्या होता है? कांच साफ करने आते हैं। हाँ, फिर हाँ, करते हैं ना ऐसा। वहीं पे हमारे अनुकंपा का चुनौती शुरू हो जाता है। एक तरफ ऐसा लगता है कि दे देना चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है गैंग, लगता है ना ऐसा कि ये पूरा ये नाटक है, ये तो गैंग है, इसको तो नहीं देना चाहिए। तो चुनौती बहुत ही साधारण रूप से हमारे सामने आ जाता है, बहुत ही सरलता से हमारे सामने आ जाता है, और वहां से हमारे चरित्र पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। तो उसका एक प्रतिक्रिया हमारे मन में हमको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, तो सहानुभूति हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर से उसका वो स्वभाव दिखे। वो बार बार हमारी तरफ सहानुभूति करता है, इसके लिए हमें माफ करता है, इसके लिए उसकी विश्वास योग्यता को हमारी तरफ बढ़ाता है, इसके लिए वो हमें अनुग्रह देता है, क्योंकि वो हमारे तरफ देखकर अनुकंपा दिखाता है, उसका दिल टूट जाता है हमें देखकर। तो वो जो स्वभाव है हमारे अंदर निरंतर होना चाहिए। जब हम दुनिया के, संसार की टूटी अवस्थाओं को देखें, लोगों के जीवन की टूटी हुई अवस्थाओं को देखें, उनके जरूरतों को, उनकी कंगाली को, उनकी गरीबी को जब हम देखें, तो हमारा दिल टूटना चाहिए। उनके अंदर जो पाप है वो देखें, उनके अंदर पाप के असर को जब हम देखें, तब हमारे अंदर अनुकंपा होनी चाहिए। तो ये प्रभु का स्वभाव है जो हमारे अंदर होना चाहिए। ये बात आप बाद में यूट्यूब में सुनकर या इसके बारे में और सीख कर अपने जीवन में इस क्षेत्र में बदलाव ला सकते हो। दूसरा कि हमारे अंदर सत्य होना चाहिए। सत्य, हमेशा सत्य के साथ हम खड़े रहे, सत्य में हम खड़े रहे, सत्य से हमारे चरित्र को कस ले, है ना। सत्य होगा तो हम प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे, सत्य होगा तो हम लोगों के सामने खड़े हो पाएंगे। सत्य लेकिन अनुग्रह के साथ, ट्रूथ एंड ग्रेस। सच्चाई बोलिए लेकिन थोड़े अनुग्रह के साथ। ऐसे नहीं, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वा होता है, कभी कभी बहुत ही धार वाला होता है, कभी कभी काट देता है, कभी सुधारने की जगह पर वो ज्यादा चोट पहुंचा देता है। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हमें सत्य के साथ करना है ना, सर्जिकल प्रिसीशन के साथ। जैसे सर्जरी में डॉक्टर जो है चाकू चलाता है, कसाई के जैसे नहीं। बोलिए हम ईसाई है, कसाई नहीं, बोलिए। हम ईसाई है, कसाई नहीं, है ना। हमारे पास सत्य है तो हम उस सत्य को लेकर क्या करते हैं, हम
कई बार लोगों के ऊपर वार करते कि यही सत्य है, तुम्हारा झूठा है, तुम्हारा चीज गलत है, ये सब बोलकर हम लोगों को घाव पहुंचा देते। हम बोलना सही चाहते हैं, करना सही चाहते, लेकिन क्योंकि अनुग्रह को साथ में नहीं रखते, कई बार सत्य का दुरिस्तेमाल कर कर हम लोगों को खुद से, हमसे भगा देते। तीसरा चरित्र का स्वभाव प्रभु के अंदर जो है, जो हमें, जो चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए, वो है माफी का। माफी के ऊपर हम 2 हफ्ते अलग अलग दृष्टिकोण से सुने, तो हम उसको और गहराई से समझे। माफी हमारे लिए जरूरी है। प्रभु ने इसको इतना अनिवार्य कर दिया कि उसके प्रार्थना के अंदर इसको शामिल किया और कहा कि जब तक तुम ये बात नहीं बोलोगे तब तक तुम माफी की अपेक्षा नहीं रखना। जैसे हम हमारे अपराधियों को माफ करते हैं, वैसे तो हमारे अपराध हमें माफ करना। तो हम पर रख दिया है कि हमें कितनी माफी मिलेगी। तुम्हें कितनी माफी मिलेगी कौन तय करता है? हम तय करते। हमें कितनी माफी मिलेगी वो हम तय करते, क्योंकि हम जैसा माफी दिखाते हैं वैसा ही हमें माफी मिलता है। कई बार लोग और परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है और हम सोचते हैं कि ये तो कितनी गंभीर बात है, ऐसी चीजों को हम कैसे माफ करें। कई बार प्रभु हमको गंभीर और बहुत ही क्या कहते हैं, पेचीदगी वाली बातों को हमारे सामने लाकर हमें मजबूर करता है कि हम उन्हें माफ करें, कठिन बातों को हम माफ करें। ऐसा प्रभु हमें चैलेंज करता है कि करो माफ, देखो ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत ही मुश्किल बात है, ये इसको कैसे माफ करोगे। कई बार वो हमें बहुत ही मुश्किल चीजों का माफ करने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, मजबूर करता है और कहता है कि माफ करो। क्यों? क्योंकि शायद हमें अभी या कल इसकी जरूरत पड़ सकती है। हम जैसा माफ करेंगे वैसा हमें माफी, समझ रहे हो आप? तो कई बार बहुत ही कठिन बातों को माफ करने के लिए प्रभु हमें मजबूर करता है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि हमें उतने ज्यादा माफी की जरूरत है। प्रभु हमें माफ करना चाहता है और इसलिए पहले हमसे माफ करवाता है कि पहले तुम माफ करो, क्योंकि मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फॉरगिव यू, सो यू फर्स्ट फॉरगिव डिफिकल्ट थिंग्स। तो लोग आके इतने गहरे चोट हमें पहुंचाकर जाते हैं, लोग आकर हमारे जीवन में बर्बादी कर कर जाते हैं, और प्रभु कहता है कर माफ, तू कर उसको माफ, क्योंकि मैं तुझे माफ करना चाहता हूं। आप हो मेरे साथ? तो माफी का एक चरित्र हमारे अंदर प्रभु देखता है। कल पिछले हफ्ते हमने देखा ईमानदारी या अखंडता। ईमानदारी या अखंडता जो प्रभु के अंदर है, प्रभु का स्वभाव है कि हमारे जीवन में खंड ना होना। हम बाहर कुछ, अंदर कुछ, सोच में कुछ, हेतु में कुछ, बातों में कुछ, कामों में कुछ, ऐसे ना हो, खंड ना हो हमारे अंदर। हमारे अंदर सारी बातें अखंड हो, एक जैसा हो, उसके विषय में हमने देखा। वो प्रभु के चरित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो आज हम ये सबसे आगे बढ़ेंगे। आज हम उसके 5वें विषय की ओर जाएंगे और वो है आशा, होप। होप, हालांकि इस शब्द का बहुत ही इस्तेमाल हम करते हैं कि आई होप, बेटा रिजल्ट अच्छा आएगा, आई होप, बेटा तेरे को नौकरी अच्छी मिलेगी, आई होप। तो हम होप होप करके जाते हैं, बराबर। लेकिन थोड़ा और गहराई से हम देखें तो हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां पर होप को इतनी अहमियत नहीं दी गई है। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इतना मैं एक हद तक कहूंगा कि अंडररेटेड है। होप इज अंडररेटेड, या इतना जरूरी नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां पर सब कुछ इंस्टा है, सब कुछ इंस्टा है, जल्दी से मिल जाता है। क्या चाहिए? हमारे मैकवान साहब का बेटा बोलता था ऐसे, आवाज करो, सू जोइए, बोलो, आवाज करो, मली जैसे हमने, है ना। और इतना आसान हो गया है कि आपको पैसे के लिए जाना नहीं पड़ता, पैसा आपको ढूंढ के आता है। साहब पर्सनल लोन જોઈએ, इधर कितने हैं जिनको ये ऑफर मिला है?
अच्छा, अब कितने हैं जिन्होंने ऑफर लिया है? अब नहीं बोलोगे, शर्म आ रहा है। देखो, पर्सनल लोन का ऑफर आए तो इल्तिजा है कि मत लेना, ठीक है। कल मेरे को फोन आया, बोले कि साहब हमें विदाउट कोलैटरल, विदाउट मोर्टगेज 50 लाख थी 5 करोड़ આપી શકીએ છે, तो કેમ बैठा છો, आई जाओ। हाँ, ये सब बोलने की बातें है। आपने 4-5 सही कर दिया तो आपने आपका गला उधर दे दिया, ऐसी बात है। इंस्टा कि 2 पैसा जो आप सोच रहे थे कि 5 साल में क्यों वेट करना, सवाल है, आज के युग का सवाल है, वाई वेट। होप की जरूरत कब पड़ती है, आशा की जरूरत कब पड़ती है? जो चीजें आपके पास नहीं है लेकिन आपको ऐसा भरोसा है या आप ऐसा सोचते हो कि भविष्य में हासिल होगा, थोड़े समय बाद मुझे मिलेगा, तब आशा की जरूरत है। लेकिन जब तुम्हें रुकना ही नहीं है, भविष्य की राह नहीं, वाई इन द फ्यूचर, क्यों भविष्य में, आज क्यों नहीं, मुझे आज चाहिए, है ना। आज का जनरेशन, और सबको उसमें जनरेशन का नहीं, जेनजी और अल्फा की बात नहीं कर रहा हूं, हम बुढ़े भी इंस्टा हो गए, हमको भी ये गलत लत लग गई है। तो इसलिए घर लेना, ईएमआई ले लो, ईएमआई फट 50। अरे आप घरों का कीमत देखो, पहले थोड़ा सा लालच दिया, 50 लाख 40 लाख का घर दिखा दिखा के, और आप जब ईएमआई को बटोरने लगे तो भाव बढ़ा दिया, अभी 1.5 करोड़ 2 करोड़, और आप रेंगते रेंगते वो ले लेते हो कि घर तो જોઈએ અને ईएमआई तो મળે છે, तो लेकर फिर 20 साल का टेंशन, 20 साल का टेंशन, जितना साल होगा ना टेंशन, उससे दुगना आपका बीपी का बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, समझ लेना। आपका डायबिटीज बढ़ेगा, आपको पता नहीं क्या क्या बढ़ जाएगा साथ साथ में। आपको ऐसा लग रहा है कि खाली आपके इनकम पर जोर आ रहा है, आपके सेहत पर भी जोर आएगा, ठीक है। तो इंस्टा जनरेशन, खाना चाहिए तो झगड़ते प्रोवाइडर, जो एग्रीगेटर्स है वो लोग झगड़ते, हम 5 मिनट में देंगे, हम 7 मिनट में देंगे, हम 12 मिनट में देंगे, पहुंचता तो 25 मिनट में ही है, पर दिखाएगा आपको ऐसे ही 5-7 मिनट, और सब नाम भी ऐसा देगा, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट। तो आप किसको चाहिए आशा, जब चीजें ऐसे हाथ में आ रही हो, किसको चाहिए आशा? कोई क्यू में खड़े रहने की जरूरत नहीं, आप लेटे लेटे ऑर्डर करते हो, चीजें घर पे पहुंच जाती, किसको चाहिए आशा? हाँ, जिसकी बीवी आशा है उसके सिवा किसी को नहीं चाहिए। बाकी सब इंस्टा में है ना। तो मैं क्या कहने आ रहा हूं कि वी हैव स्पॉइल्ड आवरसेल्व्स, हमने अपने आप को बिगाड़ दिया है कि आशा को, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आशा गायब हो चुका है, आशा हमारी जरूरत है, इसलिए हम उसको गायब नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम डीप्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हमारे जीवन में उसकी जरूरत को, उसकी अहमियत को हम छोटा कर सकते हैं। इतना इंस्टा सब कुछ मिलने के बाद भी लोगों के अंदर बेचैनी और व्याकुलता बहुत है। आप चुटकी बजाते हो, चीजें आपको मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये सब पाने के बाद भी इंसान एंग्शियस है, चिंता में है, बेचैन है। क्यों? अगर आप चुटकी बजाते हो और आपको सब कुछ फटाक फटाक मिल जाता है, तो फिर किस बात की बेचैनी? तो वो बेचैनी हमको बताता है कि ये चीजें जल्दी से पा लेना और सब आपको तुरंत तुरंत मिल जाना, वो घर हो, घर मिल जाए फिर बेचैनी, गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाए फिर बेचैनी, शादी करनी, बीवी मिल जाए फिर बेचैनी, लोग बच्चों के लिए प्रार्थना करते, बच्चे आ जाए फिर बेचैनी। क्या दिखाता है वो? कि चीजें आप जब पाते हो तो आपकी पूरी जरूरत वहां पर कंप्लीट या उसकी भरपूरी नहीं होती है। कुछ तो है, कुछ तो हमारे अंदर है जो वो बेचैनी को हटाता है।
वो चीज मिल जाए उससे नहीं है बेचैनी हटती। कुछ और है जो चीज के साथ हमें चाहिए, जो हमारी बेचैनी को हटाता है। पहले रिजल्ट का, मेरी बेटियों की बात करो, रिजल्ट की बेचैनी कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आ गया तो अब एडमिशन की बेचैनी, एडमिशन का एप्लीकेशन कर दिया तो जीसीएस और सेंट जेवियर्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसकी बेचैनी। अब वो आ जाएगा तो सेमेस्टर ये कम होगा, आप जितना बटोरते जाओगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी। तो उसका मतलब है कि हमको कुछ और चाहिए, एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा आत्मविश्वास जो सब कुछ पाने के बाद भी हमें ठंडक दे, हमें चैन दे, हमें शांति दे, है ना। तो आशा अगर होगा तो बेचैनी नहीं होगी। आशा आपके अंदर होगा, देयर इज होप, और होप सच्चाई से भरा हुआ एक आशा हमारे अंदर होगा तो हमें भरोसा होगा, हमें बेचैनी नहीं होगी। हमें पता है, हालांकि चीजें या परिस्थितियां बहुत ही नाजुक है तो भी आप शांति से उसके अंदर से जाओगे। हम समझते हैं ना बात को, हम गाते भी है ना ये कि भंवर के बीच में हम एकदम शांति से चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आशा है, हमारे अंदर आशा है। और बेचैनी ऐसी चीज है जो बहुत ही अच्छे, सरल, अच्छे और बहुत ही खुशी और भरपूरी के समय में भी हम महसूस कर सकते। तो हम बड़े बड़े फिल्म स्टारों को या म्यूजिक स्टार्स, रॉक स्टार्स, पॉलिटिशियंस, जैसे बहुत ऊंचाइयों को हासिल की वो लोगों को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इनका तो लाइफ बन गया, लेकिन फिर पता चलता है कि इन्होंने सुइसाइड किया। फिर पता चलता है कि इनको पैनिक अटैक हुआ, डिप्रेशन में से गई। हम दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन हुआ, हम उसको देख के डिप्रेस होते है कि नहीं? वो बोलती है मुझे हुआ। अब समझ रहे हो? तो आपको समझ में नहीं आता है तो कैसे हो सकता है? जब बड़े बड़े लोग ड्रग ओवरडोज में मर जाते तो हम सोचते हैं कि इनको क्या कमी है, ऐसी कौन सी बात है जो सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों के मिलकत के ऊपर बैठे हैं, वो ऐसा सब काम क्यों करते हैं, वो अपना जान क्यों लेते हैं? क्योंकि बेचैनी, व्याकुलता, चिंता, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो इंसान के ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आशा, होप, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आप कितना भी आज बटोर लो, आप कल को आपके कंट्रोल में नहीं ला सकते। समय जो कल लेकर आएगा, इसलिए हम भविष्य की ओर एक्सटेंड करते हैं अपने आप को, यहां बैठे बैठे फ्यूचर की ओर कि मैं SIP ना कुछ है, आई हैव पुट अ डिप इन द फ्यूचर विद अ सिप, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो ये हम भविष्य की ओर डाल रहे हैं। क्यों? भविष्य को सिक्योर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों? भविष्य पर थोड़ा कंट्रोल हमारा आ जाए। पर फिर भी ये सब लेने के बाद भी फिर हमको LIC पे शक होता है, फिर हमको चोलामंडलम पे शक होता है, हमको ये कंपनियों पे शक हो जाता है कि ये खरे उतरेंगे या नहीं। बेचैनी जाती नहीं है। सो आशा हो तो आशा कल को मजबूत करता है, आशा फ्यूचर को मजबूत करता है। वो आशा हमारे हाथ में और किसी दुनिया में कोई भी ताकत के हाथ में नहीं है। आज शायद थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में है, बीता हुआ कल गया, वो हमारे हाथ से निकल गया। आने वाला कल हमारे हाथ में नहीं है। बीते हुए कल को कोई कुछ नहीं कर सकता। आज पर हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, आने वाले कल पर सिर्फ खुदा कंट्रोल रखता है। सुन रहे हो? तो वहां से आशा मिलती है। खुदा के पास से आशा मिलती है। अब आप ऐसे एक सवाल पूछ सकते हो, तो भाई आशा खास कर हमको चाहिए जब हमारे परिस्थितियां कठिन हो, हम परेशानियों में से जाते हो, मुश्किलों में से जाते, तब आशा की बहुत जरूरत पड़ती है। जब कोई रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाए तब आशा की जरूरत पड़ती है। जब नौकरी की हालत डगमग हो तब आशा की जरूरत पड़ती है। जब कोई डायग्नोसिस के लिए आपने लैब टेस्टिंग में सैंपल भेजा हो तब आशा की जरूरत पड़ती है। आप हो मेरे साथ?
ये सब ऐसे परिस्थितियां जब जब आपको अरेस्ट किया जाए, आपके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, या आप जेल में हो, आपको डिटेन किया गया हो, तब आशा की जरूरत पड़ती है। तो कठिनाइयों के समय में, मुश्किलों के समय में, अच्छे समय में भी आशा चाहिए। अब आप एसी में बैठे हो तो यहाँ पर भी आप आशा लेके बैठे हो कि आज लागे जो संडे स्कूल शुरू થઈ એટલે टाइम पर साहेब પૂરું કરશે आशा, બપોરે ઘરે જઈને टाइम पर જમવાનું મળશે। ये आशा तो अच्छे टाइम पे भी होता है, लेकिन मुश्किल में उसकी जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है। ओके, और हम मसीह लोगों को जब देखेंगे तो उन्होंने मुश्किल समयों में इस आशा को दिखाया। उन्होंने दुनिया के जैसे परेशानियों को नहीं झेला। जब तकलीफें उनके ऊपर आई तो परेशानियों को और तकलीफों को झेलने का उनका जो तरीका था, उन्होंने जिस तरह से झेला उसमें बहुत ही फर्क था। दे फेस्ड इट। उन्होंने प्रताड़ना को, उनकी तरफ होने वाले सारे अटैक्स को उन्होंने जैसे कि भेंट लिया, उन्होंने गले लगा लिया इन बातों को, और उन्होंने आशा दिखाई। अब ये आशा कहां से आती है वो थोड़ा और करीब से हम देखेंगे। तो दूसरा कोरिन्थी उसका 6:3 जब हम पढ़ते हैं, 6:3, 4, 10, या हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। या तो इनका ये रुख था कि हम पर, एक तो हमारी गवाही कि कोई हम पर उंगली ना उठाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी को हम ऐसे बनाए। वर्स 4 पढ़िए। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। तो ये चरित्र, प्रभु के चरित्र को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा पॉल कहता है कि ये इंटेंशनल है। हम ऐसा राह नहीं देखते हैं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम हमारे मनों को बनाते हैं कि हम हमारे सद्गुणों को प्रकट करें, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, और हम प्रभु के प्रतिनिधि, हमें इसका पूरा आभास है। तो हम कोशिश करते हैं कि प्रभु के स्वभाव को हम दिखाएं। अब गो टू वर्स नंबर 10। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। तो शोक, हमारी हालत क्या है? हमारी हालत क्या है? शोक करने वालों के समान है, लेकिन हम क्या करते हैं? आनंद करते हैं। परिस्थिति यह है, लेकिन हमारा रुख कैसा है? हमारी परिस्थिति में कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे हम आनंद दिखा सके। तो हमारी हालत वैसी है कि एक्चुअली हमको रोना चाहिए था, एक्चुअली इस परिस्थिति में हमारे अंदर से दुख दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आनंद दिख रहा है। हमारे अंदर से आनंद दिख रहा है। आगे, कंगालों के जैसे है। हम कंगालों के जैसे, कंगाली है हम कंगाली है, हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं। कंगालों के जैसे का मतलब क्या होता है? हम गरीब के जैसे है, उसको क्या मतलब होता है? तो हम है ही ऐसे, हमारी हालत है ऐसी, लेकिन परंतु हम बहुतों को धनवान बना देते हैं। बोलो। तो ये पौल कहता है कि हम इंटेंशनल होते हैं कि प्रभु के चरित्र को हम दूसरों को दिखाए, और ये हमारे अंदर से दिखता है। ये कब हो सकता है? कि जब तुम्हारे हालत एकदम बेकार हो और फिर भी तुम आनंद में रह सकते हो। तुम कंगाल खुद हो लेकिन दूसरों को धनवान बना सकते हो। ये सब तभी ऐसा एक रुख या रवैया हो सकता है जब तुम्हें पता है कि आज की हालत कैसी भी क्यों ना हो, कल का हमारा सारी बातों पर प्रभु का कंट्रोल है। और प्रभु सारी बातों को, हम बोलते हैं ना, रोमी 8 और उसका 28 में हम पढ़ते हैं कि सारी बातों को वो हमारे भलाई के लिए बदल देगा। सब बातों को वो मेरी भलाई के लिए बदल देगा, मेरी भलाई के लिए बदलेगा। आज मेरा हालत कैसा भी हो, लेकिन मेरा कल सुरक्षित है। वो कल सोमवार हो सकता है, वो कल अगला साल हो सकता है। समय का मुझे पता नहीं है, लेकिन कल का एक ऐसा समय है जब सब चीजें प्रभु बदलेगा। हालेलुया। और वो आशा हमारे रवैये को बदलता है। वो आशा आज के हमारे स्वभाव पर, प्रतिक्रियाओं पर असर करता है कि दिस इज व्हाई आई बिहेव लाइक दिस। क्योंकि मुझे मालूम है कि कल, अगर आपको पता है कि कल आप कल आप सेलिब्रिटी बनने वाले हो, तो आज आप क्या करोगे? कल आप अगर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने वाले हो कल, तो आज आप कैसे करोगे? सो व्हेन यू नो कि कल तुम्हारा कैसा है, तो तुम उसके हिसाब से आज जीने लगोगे, है कि नहीं? तो उसी तरह हमें पता है कि हमारा कल कैसा है। तो आशा, आइज़िया 43:2, इसलिए ऐसे ऐसे वचन हम पढ़ते हैं क्या,
जब तू जल में से होकर जाए मैं हाँ। तेरे संग संग रहूंगा, हाँ। और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में से चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला तो सकेगी। ये आशा है हमारे अंदर। क्या आज क्या है? नदी है। आज क्या है? पानी है। आज क्या है? आग है। लेकिन फिर भी आग के अंदर से, पानी के अंदर से, नदियों के अंदर से हम होकर गुजरेंगे, क्योंकि 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 संग रहेगा परमेश्वर। शक है? आप एग्जैक्ट वर्ड ढूंढ रहे हो उसमें कि वर्ड्स में ऐसा लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है तो नहीं रहेगा। हाँ? लिखा है, हर बार लिखा है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं। वो आशा है हमारा, विश्वास है हमारा कि हम कैसी भी परिस्थिति से जाए। तो इसलिए परेशानियों को झेलने का उनका जो नजरिया था, उनका रवैया था, वो एकदम अलग था। हबक्कुक 3 हम जो गाना के जैसे गाते हैं, क्या है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, हाँ। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आनंदित और बाजू वाले को बोलो कि आवा परिस्थिति में હું મગન રહીશ, છગન નહીં થવું। कहने का मतलब हम उस प्रभु में मुग्ध रहेंगे, प्रभु में खोए रहेंगे। इन परिस्थितियों की वजह से हम बौखला नहीं जाएंगे, हम घबरा नहीं जाएंगे इन हालतों को देखकर। तो अभी बहुत सारे लोग ये टेंशन में कि अगला सिलेंडर का पड़ाव क्या है, एलपीजी किधर जा रहा है, पेट्रोल किस तरफ जा रहा है, डॉलर किस तरफ जा रहा है, सब ऊंचाइयों में, सब गगनचुंबी हो रहे सब है। तो साथ में हमको भी उठना है। ये सब चीजें ऊपर उठ जाएगी तो हम पीछे रह जाएंगे, है ना। पेट्रोल अगर बहुत आगे निकल गया तो हम पीछे रह जाएंगे। रुपया अगर बहुत ही आगे निकल गया तो हम नहीं चाहते कि हम पीछे रह जाए। तो टेंशन है लोगों को। कई सारे लोग जो फॉर एग्जाम्पल माइग्रेंट है, यूपी बिहार इत्यादि जगहों से आए थे, हम वो फेस कर रहे हैं हमारे फैक्ट्रियों में कि वहां से जितने जो लेबरर्स आए थे, कारीगर आए थे, उन्हें अब सिलेंडर नहीं मिल रहा है, या सिलेंडर जब ब्लैक में लेने जाते हैं तो जो आपको शायद बुक किया वो सिलेंडर कितने में आता है? 1200, 920 में अभी भी मिल रहा है। तो बढ़ा नहीं था। अच्छा, 100 रुपया बढ़ा, क्योंकि पेपर में कुछ कुछ जगहों पर तो 1200 दिखाता है, शायद वहां का लोकल टैक्स होगा, पता नहीं। पर ब्लैक में सिलेंडर कितने मिलता पता है? 3000। तो जिसको इंडेन का या भारत गैस का या अडानी का, तू क्यों में खड़ा रहता है? ओके। जिसके पास ये बुक नहीं है वो जाके ब्लैक में खरीदता है। और सरकार भी ना अभी 14 किलो का सिलेंडर, 10 किलो का सिलेंडर, 5 किलो का सिलेंडर, हम खुजालते रहते हैं, हम कैलकुलेशन करते रहते हैं कि किलो का भाव क्या है। ठीक है, तो सरकार भी बहुत चतुर है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तरह की अनिश्चितता है, अनिश्चितता कि आगे क्या होगा। लोगों को भय है, कल क्या होगा, ये नदियां क्या मुझे बहा देगी, क्या ये आग मुझे जला देगा। लेकिन उस वक्त हमें चाहिए भविष्य पर कंट्रोल रखने वाले उस ईश्वर पर। जब आपका खेत में फल उगे या ना उगे, अंजीर आए या ना आए, अंगूर आए या ना आए, फसल आए या ना आए, मेरे को रोज बैठना पड़ता है फैक्ट्री पे जाके ये सोचकर कि आज ऑर्डर आएगा, आज ऑर्डर आएगा। तो मेरा तो हालत सबसे पहले खराब होता है, क्योंकि मैं एक लग्जरी प्रोडक्ट बेचता हूं, ऐसा प्रोडक्ट जो आम इंसान शायद ना खरीद पाए। तो लोग जब सिलेंडर के लिए इधर उधर भाग रहे तो बीच में रुक के जियो फोम थोड़ी खरीदेंगे। तो वो बोलेंगे 3 साल बाद। तो हम लोग अब राह देख रहे कि कब इनको तो हम प्रार्थना कर रहे कि सच में लोगों की
फाइनेंशियल सिचुएशन सुधर जाए ताकि हमारा जियो फोन बिके, तो हम स्टेटस में डालते जा रहे जियो फोन जियो फोन जियो फोन, है ना, आप देखते भी होंगे शायद। तो इसलिए भी क्योंकि ट्रैक्शन नहीं है, लोग ले नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंजीर नहीं बन रहे, अंगूर नहीं बन रहे, फसल नहीं बन रहे, लोग हताश हो रहे। दूसरी तरफ भविष्य को सिक्योर करने के लिए जब वो सीबीएसई के एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि उसमें कांड है। इस तरफ नीट का एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि उसमें कांड है। आप न्याय मांगने जाते हो तो आपको बोलते हैं कि आप क्या हो, वंदा। मैं इसलिए वंदे मातरम नहीं गाता, नहीं, कुछ कट नहीं करना, ऐसे ही रखना। ऐसा कोई किसी को है कि वंदे मातरम गाना चाहिए? कि मैं इधर कोई नेशनल इश्यू बनाना नहीं चाहता हूं। ये सब ऐसे विवादों में पड़े हैं जब सच में मूल बातों में पूरा देश हिला हुआ है और लोग चारों तरफ हताश हो रहे हैं, लूजिंग होप, दे आर लूजिंग पेशेंस। उसके बीच में हमें परमेश्वर के चरित्र को दिखाना है। क्या है वो? क्या है? आशा। उसका मतलब नहीं कि हम हमारा जो कर्तव्य है उसको करने में हम चूक दिखाए, पर हमारे अंदर हर तरह की परिस्थिति में आशा ही हमेशा जागरूक दिखनी चाहिए। अभी एक क्वेश्चन, एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है कि परमेश्वर के अंदर ये चरित्र है आशा। परमेश्वर को आशा की कब जरूरत पड़ी? जो भविष्य के कंट्रोल में है उसको आशा की क्या जरूरत है? हमको आशा की जरूरत है क्योंकि भविष्य हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें आशा चाहिए। प्रभु को क्यों आशा चाहिए? प्रभु के अंदर कहां आशा है? प्रभु के अंदर भी आशा है, लेकिन उसका जो रूप है वो अलग है। उसका आशा इस तरह से दिखता है कि मुझे ये पूरा आत्मविश्वास है कि कल कंट्रोल में है। हमें भी वही है, लेकिन हमारे अंदर अनिश्चितता है, इसलिए उसको आशा, उस आशा का एक रूप अलग है। प्रभु के अंदर की आशा कैसे दिखती है? उसको पूरा पक्का मालूम है कि कल क्या होगा। समझ रहे हो? प्रभु के अंदर आशा इस तरह से है, मुझे पूरा पूरा आत्मविश्वास है मेरे काबिलियत पर कि कल मैं क्या करने वाला हूं। आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, है ना। तो आइज़िया 46:10, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। तो मैं तो कब की बात? कब की बात? अंत की बात, अंत की बात। है कोई माई का लाल इस संसार में जो कह सकता है कि कल की बात मैं बताता हूं, आने वाले कल की बात बताऊं? किसी को मालूम नहीं है कि कल क्या होगा, कोई नहीं बोल पाता है। और इसलिए हम इतना दूर फेंक देते बॉल, कहते कि 2047, 2047। हम सब पता नहीं क्या, मेरा उम्र में सोच रहा था कि तब तक मेरा उम्र क्या होगा। आई विल बी 73, आई थिंक सो। 2047 इतना दूर फेंक दिया। बट ओनली वन पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, तो वो बोलता है कि मैं अंत की बातें पहले बता देता हूं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अंत क्या है। अंत मेरे हाथ में। तुमको जितना कूदना है कूद लो, कितना तुमको हिलना हिल लो, जो करना है कर लो, लेकिन प्रभु कहता है कि नियंत्रण किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? अरे बोलिए ना। एवरीथिंग, द एंड ऑफ एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। कितनी भी ताकत है, कुछ भी कर ले। ये लोग बड़ा G20, G8, G4 सब कर लेते हैं। यहाँ बोलते हैं आई एम द फर्स्ट G, GOD, है ना। पहला G कौन है? ओके, क्या था वर्ष पढ़ी? मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। और ये मैं सालों से बताता है, ऐसा नहीं कि तो अपने बात पे मुक्कम है, वो बदला नहीं है, अपनी बातों को बदला नहीं। उसने जो शुरुआत से प्राचीन काल से बोला है वो बोलता आ रहा है। क्या है? अंत में मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए बाइबल में ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया है कि भविष्य में क्या होगा, क्या होगा लिख दिया है, क्योंकि आपको इस पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये होगा।
जब एडिशन नया आता है तो इसमें चेंज नहीं आता है. लुकिंग एट द करंट सर्कमस्टेंसेस, वी हैव चेंज्ड अ फ्यू वर्सेस इन द स्क्रिप्चर. हमने कुछ बातों को बदल दिया है क्योंकि अब तीसरी बार ये सरकार आ चुका है. तो ऐसा नहीं होता है. तुमको जितना सरकार बदलना बदलो, जितनी प्रक्रियाएं बदलनी है बदलो, तुम कितने भी देश एकजुट हो जाओ, लेकिन बाइबल में एक वचन बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसा है वैसा रहेगा, वैसा होगा. तो मैंने प्राचीन काल से ये बातों को बताया. और मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी. मेरी युक्ति, जोर से बोलिए स्मिथ, जोर से बोलिए. स्मिथ कौन है? उधर स्मिथ को बोला मैं. क्या? स्थिर रहेगी. हाँ. और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा. और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा. तो प्रभु का आशा, जो हम इसको आशा के, हम अगर ऐसा बोलते तो वो आशा हो जाता है. तो प्रभु तो पूरा पक्का भरोसे में बोल रहा है. तो उस तरह का एक स्वभाव हम में होना चाहिए कि मैं स्थिर रहूंगा. क्यों? क्योंकि जो मेरे संग है, जो मेरे साथ है, जिसके पीछे मैं चला हूं, उसकी युक्ति स्थिर रहेगी. उसका उद्देश्य, उसने जो सोचा है, उसकी इच्छा जो है वो पूरी होगी. तो फिर मैं क्यों डगमगाऊं, मैं क्यों हिलूं, मैं क्यों मेरे नाव को हिलो रे जाने दूं. आई विल स्टैंड स्ट्रांग. ओके, तो वो है आशा. प्रभु की आशा का एक और नजरिया. नंबर्स, गिनती का पुस्तक 23 उसका 19. ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले. ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले. आप आशा कर सकते हो. इंसान पर आशा रखना कई बार झूठा पड़ जाता है, क्योंकि इंसान झूठ बोलता है, झूठी तसल्लियां देता है. बॉस बोलता है जा जा जा, हूं छू ने, मैं हूं ना. सुना है आपने? मैं हूं ना सुन के कभी आप लंगूर बने हो? नहीं, पूछ रहा हूं. किसी ने आपको बंदर बनाया है? आपको ढकेल दिया, आप सोचे है अच्छे, फिर मुड़ के देखा तो ये छू मंतर छे, रफू चक्कर छे, वो है ही नहीं उधर. इंसान झूठी तसल्लियां देता है कि मैं हूं. अरे हमारे बच्चों को देना पड़ता है कि बेटा जा स्कूल में, कुछ भी होगा तो मैं हूं. क्या मैं हूं? हमको चपरासी अंदर ही नहीं जाने देता है. एंट्री नहीं, मैं क्या हूं, लेकिन तसल्ली, बेटा मैं आ जाऊंगा. तो हालांकि वो बहुत ही इनोसेंट है ना, सा एक झूठ है कि बेटा तू जा. बट दैट इज ट्रू फॉर एवरी सिचुएशन. हर परिस्थिति में हम झूठे हो जाते. हमारा इरादा ना हो तो भी हम झूठे साबित हो जाते हैं. पर प्रभु झूठा नहीं है. उसने अगर हमें कुछ बोला है, झूठा कभी होगा नहीं. उसने अगर कुछ बोला है तो वो पूरा कर रहेगा. तो वो हमारे आशा को मजबूत करता है, उसका ये स्वभाव. प्रभु चाहता है कि इस तरह का एक मजबूती, एक आत्मविश्वास हमारे अंदर आए. वी शुड बी हैविंग दिस होप इन अस. और तभी हो सकता है जब हमारे ईश्वर को हम सही तरह से जाने. और जिंदगी के छोटे छोटे अनुभव में अगर हमने उसको चख लिया है, परख लिया है, तो ये और आसान हो जाता है. इट बिकम्स ईजियर. अगर प्रभु को हमने छोटे परिस्थितियों में विश्वास योग्य देखा है, तो उससे थोड़े बड़े में विश्वास योग्य देख पाओगे. उसके लिए आशा जागृत होगी, फिर बड़े मुश्किलों के लिए. तो प्रभु अगर सीरीज ऑफ ट्रबल भेजता है, एक के पीछे एक परेशानियां भेजता है, तो आप समझ लेना वो आपको ग्रेजुएट कर रहा है. आपका स्टैंडर्ड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की ओर लेकर जा रहा है. आपको मैच्योर कर रहा है, ताकि आपके अंदर आशा मजबूत हो. और कठिन परिस्थिति आएगी, मुश्किल परिस्थिति आएगी, आपसे और मांगा जाएगा. आपसे प्रभु का अपेक्षा बहुत ज्यादा है. तो शायद इसलिए ज्यादा आशा आपको दिखानी होगी. समझ रहे हो? एक कॉन्फिडेंस कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, कुछ नहीं हो सकता. ओके, तो हम अगर ज्योति है जगत के, तो ये ज्योति दोपहर में चमकने के लिए नहीं है, तूफान के बीच में अंधेरों में चमकने के लिए है. ठीक है? अगर हम ज्योति है तो क्या है? ज्योति कहां होता है? इधर लाइट, अभी ज्योति तो आज 11 वागे ज्योति है नहीं, यहाँ है ना. क्राउड में भी 2-3 ज्योति बैठे.
तो ये ज्योति क्यों है? इसको पहले अंधेरा लाना पड़ा अंदर। अंधेरा है वहां पर, अंधेरा है वहां पर, ज्योति की जरूरत है। आप हो नमक और ज्योति, है ना? तो ज्योति अगर आप हो तो आप जब तक अंधेरों में नहीं जाओगे तब तक इस ज्योति का क्या काम? सो यू विल बी अ लाइट हाउस इन द स्टॉर्म, इन द डार्क, नॉट इन द नून टाइम। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब आपके ज्योति का क्या काम? आपको आशा तब चाहिए, आपके अंदर की इस ज्योति की जरूरत तब है जब अंधेरे में हो। और यह आशा आपको क्या करता है? एकदम स्थिर करता है, स्टेडी। आशा, प्रभु की आशा आपके अंदर हो तो आप किसी भी परिस्थिति में भी एकदम स्थिर रहोगे। आपके अंदर एक शांति, एक अमन लोग देखेंगे। आपके अंदर एक लचीलापन कि कितना भी इसको दबाओ ये और मजबूत हो जाता है, ये उतना ही जल्दी से वापस लौट कर आता है। ये लोगों को दिखाई देना चाहिए। फिलिपियंस 3:10। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी हो, है ना? तो ये आशा है, इसलिए ऐसा पॉल बोल भी पा रहा है। और सफरिंग के टाइम पे आशा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पॉल कहता है कि इन प्रभु के दुखों में मैं शामिल होता हूं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को क्रूसित करता हूं। उसका मतलब है कि जब मैं दुखों में से जाता हूं, परेशानियों में से जाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु ने भी सहा, मैं भी सह रहा हूं। प्रभु ने इसलिए सहा क्योंकि उसको पता था क्या अंजाम क्या है, मैं भी ऐसे ही सहन करूंगा। और उसके द्वारा मैं प्रभु को और जानना चाहता हूं। ऐसा फिलिपी का पत्र में पौलुस कहता है कि इन परेशानियों के बीच में से जब आशा से भरपूर होकर मैं गुजरता हूं तो मैं प्रभु को और करीबी से जानता हूं। तो एक बात आपने शायद नोट किया हो कि जितने भले समय में या अच्छे समय में आपके दोस्तों को आपने जाना हो, उससे ज्यादा खराब समय में, आपके परेशानियों के बीच में आपने रिश्तों में गहराई देखी होगी। हाँ कि ना? अगर दो लोग बहुत मुश्किल परिस्थिति में से साथ में निकल गए तो उस परिस्थिति के बाद उनके रिश्ते में और गंभीर और गहराई आ जाती है। यू बिकम क्लोजर, है ना? जब आप परेशानियों के बीच में से होकर गुजरते हो तो रिश्तों में एक मजबूती आती है। प्रभु के साथ आपको मजबूत होना है ना? तो हम जब समझ लो आपका हस्बैंड या वाइफ या बच्चा बीमार हो जाता है और फिर हम उसकी सेवा में लग जाते हैं, और उस परिस्थिति में से जब आप बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि आपका परिवार थोड़ा और करीब आ चुका है। और आज नहीं तो वो कब होगा? जब आशा होगी कि इसमें से हम बाहर निकलेंगे। द सेम वे, अगर प्रभु के साथ के रिश्ते में हमें और मजबूती लानी है तो कहीं ना कहीं हमें परेशानियों में से होकर साथ में गुजरना पड़ेगा। व्हेन वी डू दैट, व्हेन हम करेंगे तब प्रभु के साथ के रिश्ते में भी और मजबूत होंगे। तो रोमी 5:3 और 4। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो क्लेश आशा को उत्पन्न करता है, आशा क्लेश के लिए हमको तैयार करता है। तो ये साइकिल है जो चलते रहता है। 1 थिस्सलुनी 4:13। आशा इतना मजबूत है कि कोई मर जाए तो कितना भी लोग आशा से भरपूर होकर चले, मौत के सामने उनके घुटने ढीले हो जाते। कितनी भी आशा दिखाओ, लेकिन मौत अगर देख लिया उसने, किसी का देख लिया, घर में देख लिया, उसके लीडर का देख लिया, मौत देख लिया, तो पूरा सिस्टम बौखला जाता है, गिर जाता है। पर 1 थिस्सलुनी 4:13 कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। तो तुम मरने वालों के विषय में तुम अज्ञान ना रहो। क्या करो? ऐसा ना हो कि तुम औरों के नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। औरों के नाई तुम शोक ना करो जिसको आशा तो आशा है तो क्या नहीं करोगे? शोक नहीं करोगे। तो यूजुअली कभी किसी के मरण का खबर आता है तो लोग लिखते हैं कि प्रभु की शांति तुम्हें मिले, प्रभु से ताकत तुम्हें मिले। लेकिन कई बार साथ में आपने ये भी सुना होगा कि प्रभु की तरफ से आशा तुम्हें मिले, होप हमें बहुत ही गंदे परिस्थिति में भी मजबूत करता है। मौत
हिला देता है, परिवारों को हिला देता है, इंसानों को हिला देता है। तो उस परिस्थिति में भी तुम खड़े रह पाओ, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? आशा। आशा की इसको तो हमारे मर गए हैं उनके विषय में हमारी आशा क्या है? कि इनको आखिरी बार नहीं देख रहे। केवल एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, मसीही विश्वास केवल एक ऐसा विश्वास, मसीह विश्वास ही है एक ऐसा विश्वास जिसमें आपको ये आशा मिलती है कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो आपके सामने मृत, उसको आप वापस देख पाओ। दूसरा कोई भी आस्था ये आपको कोई वादा करता ही नहीं, क्योंकि आप गए, वो गए, आप गए, ये अगला जन्म में पता नहीं क्या होगा, आप अब उसके पीछे नहीं जा सकते। वो बाई चांस आपको ये जन्म में मिल गया, अब आप उसको वापस कभी, आपने जो भी निवेश किया, आपने उसके साथ जो भी किया हो, जैसा भी आपका रिश्ता रहा हो, वो व्यक्ति गया। कोई भी धर्म उस तरह से आशा देता नहीं है, लेकिन प्रभु हमें यह बताता है कि तुम रोना नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको तुमने खोया है उसको तुम वापस मिलना चाहोगे। हम में से कई लोग कई बार कुछ लोगों को लेकर निराश है कि मारा पापा ने तो नहीं मलवू, मारा मम्मी ने तो नहीं मलवू, मारा बहिरी ने तो नहीं मलवू। तो ऐसा सब हम बोलते हैं, लेकिन अगर वो विश्वासी है ना तो वापिस मिलेंगे। बोलिए जरा, जब देखिए मुस्कुराइए, पर ये चेहरा नहीं होगा, चेहरा अच्छा होगा। अभी खराब है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो हम कभी कभी पासपोर्ट फोटो देखते हैं, आधार कार्ड में सब देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या चंबू जगह बैठो छू, ऐसा लगता है ना आपको? हाँ, कि थोड़ा और उस दिन मुस्कुरा लिया होता। आपको स्वर्ग में कैसा दिखना है? आप 15 साल के थे ऐसा दिखना है, 20 साल के थे ऐसा दिखना है, 25 साल के थे ऐसा दिखना है, 30 साल के थे ऐसा दिखना है? आपका कौन सा वाला वो रूप है जो सबसे बेस्ट है, जो आपको अनंत काल में चाहिए? देखो, मैं तो मेरे 20, 25, 26, 30, 35 सब देख के मैं फेंक देता हूं, देखना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं ज्यादा हैंडसम लगता हूं। देखा है तूने ना? वो फ्रिज भी छोड़ो, मेरा फोटो मेरा फ्रेम का जस्टिस करता ही नहीं है। मेरा फोटोजेनिक फेस है ही नहीं। जो भी हो, आपको कैसा दिखना है आप बोलिए? 25 साल वाले दिखने कि 35 साल वाले दिखने? अरे यार, तो सोचा ही नहीं है, तो सोचा ही नहीं है ना, कौन सा वाला आपका सबसे बेस्ट फेस है? आप ये कंफ्यूजन से मिट जाओ। इसलिए प्रभु ने आपके लिए एक फेस रखा है जो आपके आज के फेस से मिलता जुलता है, जो एआई कभी कभी कर देता है। आप कभी आपका फोटो एआई को डाल के दो, बोले थोड़ा सा इसको सुधारो, फिर आपको ऐसा चेहरा देगा, बोले मैं ऐसा दिखता हूं इतना अच्छा दिखता हूं, है ना? तो द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इसलिए यीशु जब जी उठा तो उसके चेले उसके साथ जब तक वो रोटी ना तोड़े उसको पहचान नहीं पाए। क्योंकि हम में से कई लोग हमारे इवन हमारा फेस भी इवन नहीं है ना। आप जानते हो, आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नहीं है। आपका राइट साइड को इधर घुमा के लगा देंगे ना तो लोग डर जाएंगे। वी आर वेरी अनइवन। So I don't know how God is going to do that, but we will be beautiful, the best versions of ourselves. So we will see each other. हम एक दूसरे को देखेंगे, वो आशा है। आप जैसे बने हो वैसे, ये मौत पे ये खत्म नहीं हो जाएगा। नहीं तो ये कितना फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आप 12 साल स्कूल में पढ़े, उसके बाद 3-4 साल यूजी में पढ़े, उसके बाद 2-3 साल पीजी में पढ़े, उसके बाद अपने 20, 25, 30 साल नौकरी की, कमाया, ये किया, वो किया, सीखे, बाल आपके झड़ गए, इतने बुद्धिमान आप हो गए, सब हो गए, फिर खत्म, ठैश, खत्म, एक दिन खत्म। बोले मल से पाछा नहीं मले, गए, गॉन फॉर एवर। ऐसा कोई कंपनी होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा। वो कहता ऐसा नहीं है, मैं जो बनाता हूं ना वो जारी रहेगा। इट इज परपेचुअल। आप एक बार मरोगे और फिर आप, लेकिन नरक में नहीं।
नरक में कोई परपेचुइटी नहीं है, वहां सिर्फ सफरिंग है, वहां पे आशा नहीं है, इसलिए सफरिंग खतरनाक है। यहां पे कितना भी खतरनाक परेशानी हमारा आए, आशा होने की वजह से हम उसको झेल पाते हैं। या वी गो थ्रू इट एंड देन वी विल सी। हम जब स्वर्ग में पहुंचेंगे, हम जब प्रभु के साथ होंगे, तो हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के साथ अनंत काल बिताएंगे। तो मैं कभी सोचता हूं कि प्रभु अनंत काल में ये आयान मेरे आजू बाजू में होगा क्या? क्योंकि वहां पे भी मैं कुछ भी बोलूंगा तो बीच में बिरयानी ऐसा बोलेगा, बीच में कुछ ऐसा बोलेगा, ऐसा कुछ भी बोलेगा। आप चाहते हो कि ग्रेस के लोग दिखे आपको? हाँ, कि ना एकदम चेंज हो जाए। मेरे को है ना कोरिया के चर्च वालों के साथ बैठना है या अफ्रीका वालों के साथ बैठना है। हाँ, किसके साथ बैठना चाहोगे आप? सोचा है कि ये सब स्वर्ग की बातें हैं। हमें यहां से साहेब नहीं चिंता होती जो ऊपर आवता नहीं। हमें क्या रे स्वर्ग की बातों करिए। सोचना चाहिए कभी कि मेरे इर्द गिर्द कौन होगा। स्वर्ग में आनंद कब बढ़ेगा? जब आप जिसको यहां से जानते हो वो जब चिन्ना पिल्लाई मुझे वहां पे मिले, जब चिराग भाई मुझे वहां पर मिले, तो वहां पे मैं एक टॉन्ट मारूंगा, चिराग हरगाव तो आवी क्यों है, स्वर्ग पहुंची हो तू। ब्लेसन को एक टपली देना चाहूंगा वहां, साउंड सिस्टम पे वहां नहीं बिठाऊंगा उसको, क्योंकि वो डायनामिक करता ही नहीं बैलेंसिंग। वो बोलता है मैं एक बार बटन सेट करूंगा, बाकी तुम सेट करो। सही है ना? आप हो मेरे साथ? रोमिल क्या तू मिलना चाहेगा यहाँ के लोगों को? तेरे को कौन से वाले लोग चाहिए? वाशिम वाले चाहिए, अहमदाबाद वाले चाहिए, जयपुर वाले चाहिए? जल्दी बोल। फंसा दिया। पर मैं ऐसा सोचता हूं कि स्वर्ग में अगर समझ लो 18वीं सदी वाले मिल गए, कौन से साहब तमें कौन छो? कि हूं जहांगीर छू। फिर अगला हमको मालूम नहीं शू पूछने, क्या पूछने का इसको, क्या अनारकली आवी छे? इससे ज्यादा क्या पूछोगे? आप समझ पा रहे हो? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। वी वांट टू मीट द पीपल ऑफ दिस जनरेशन, पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी, जिसको हम देखते समझते। हाँ, हम दूसरे लोगों को भी मिलना चाहेंगे, हम दाऊद को मिलना चाहेंगे, इब्राहिम को मिलना चाहेंगे, हम जॉन वेस्ली को मिलना चाहेंगे। पर ऐसे ऑर्डिनरी लोग हमको मिल जाए तो हम एयरपोर्ट, अरे 3 घंटा प्लेन में बैठ के हम देखते नहीं है चेहरा उसका, डर लगता है। प्लेन में सब ऐसे आते, डोंट डिस्टर्ब। ट्रेन में भी थोड़ा बहुत, पहले ट्रेन में ऐसा नहीं था, पर ट्रेन में भी अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हो गया। तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। अनलेस छोड़ो, कुछ लोग ऐसे होते बोले तुम तुम्हारा काम मत करो, हमारे काम में ध्यान दो, इतना जोर से बात करते। कहां थे हम? ब्रिंग मी बैक हेवन। वी वांट टू सी एंड इंटरेक्ट विद दोस पीपल, है ना? हम इन्हीं लोगों को देखना चाहेंगे, इन्हीं लोगों को मिलना चाहेंगे। दैट इज सच ए जॉय। तब हमारा आनंद बढ़ेगा। हम ऐसे लोगों को मिले जिनके साथ हमारा दुनिया में कभी वास्ता ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब है? इसलिए यहीं से हमको साथ में रखता है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो बना जिसके साथ मेरा सबसे बुरा झगड़ा हुआ, सबसे खराब झगड़ा हुआ उसके साथ। हम प्रिंसिपल के कैबिन में तक, ये नहीं, सुपरवाइजर के कैबिन में झगड़ रहे थे। और फिर प्रभु हमको साथ में ऐसे लाया, इतना झगड़ा करने के बाद 1 महीना 1.5 महीना हमने एक दूसरे के साथ बात ही नहीं किया, देखते ही नहीं थे एक दूसरे को। लेकिन 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम का जब सीट निकला ना, तो हम दोनों बाजू में एक ही सीट में बैठे। मेरे को तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मैं तो तब भी इतना ही ईसाई था। यानी मैं कॉपी नहीं करूंगा, कॉपी करने नहीं दूंगा। लेकिन वो बनिया था, वो पढ़ाई ऐसे करता था, हो गया बाजू वाले में से, हो गया
बाजू वाला बाजू वाला बाजू वाला, कोर्स कंप्लीट। और आके इधर देखा तो सीट में बाजू में कौन बैठा हो। जब स्कोर आया तो हमको 500 में से 411 आए दोनों को। हमको उसी दिन पता चल गया कि हमारे तकदीर मिले हुए। सुपरवाइजर के कैबिन के झगड़े के बारे में सोच के उसके बाद हम 1000 बार हंसे होंगे। 1 महीना हमने एक दूसरे के साथ बात नहीं किया करके हम 1000 बार हंसे होंगे। हालेलुया। झगड़ा भी हुआ होगा आपका इधर लोगों के साथ, पर आप उनको स्वर्ग में देखोगे ना तो आपकी खुशी और बढ़ेगी। समझ रहे हो? एक अनजान के साथ वो खुशी आप महसूस नहीं करोगे। पति पत्नियों को देख रहे साचे झगड़ा વધારે था એટલે खुशी વધે, आशा होगी, तो ये सब पॉसिबल है। ओके, तो पहला थिस्सलुनी 4:13 हमें बताता है कि मौत के परे है ये आशा, मौत से भी ऊपर है ये आशा। इब्रानी 11:10। तो आज मैं सोच रहा था 3 टॉपिक कंप्लीट करूं लेकिन नहीं कर पाऊंगा। इब्रानी 11 और उसका 10। या क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो यहाँ पर बड़ी मिलकत या बड़ी बिल्डिंग कौन इब्राहिम के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक राजकुमार था, एक राजा जैसा था, लेकिन फिर भी वो तंबुओं में रहता था। तो हम सबका टेंशन क्या है बहुत? रेलेक्स वैसे है ना, अभी रेरा अप्रूव्ड कंसल्टेंट है, ठीक है। आपको किसी को घर वर लेना हो, फ्लैट वैट लेना हो तो आप एलेक्स को मिलिए, वो रेरा अप्रूव्ड है, आपको शायद सबसे अच्छा गाइडेंस देगा किस तरह की इसमें। लेकिन मैं इसलिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्या है? कि हमारा पोतानो एक मकान हमने જોઈએ, एक घर खुद का होना चाहिए, है ना। पर इब्राहिम कैसे रहता था? ત્યારે ક્યાં બિલ્ડિંગો હતા, ત્યારે બિલ્ડિંગો હતા। सिविल इंजीनियरिंग काफी एडवांस्ड हो चुका था, बाबेल का टावर बन चुका था, वो खत्म हो चुका था। उसके बाद दूसरे बहुत सारे फिरौन तब राज करते थे, तो महल थे तब। लेकिन इब्राहिम रहा किसमें? तंबुओं में। क्यों? वापिस पड़ी भूमि, क्यों? क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था, वो एक ऐसे स्थिर नगर की राह देखता था जिसका रचने वाला, जिसका बिल्डर નું नाम परमेश्वर अने जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। ओके, तो जिसका आर्किटेक्ट और बिल्डर। आजकल क्या आर्किटेक्ट बिल्ड नहीं करते, बिल्डिंग वाले आर्किटेक्ट नहीं करते, दोनों ने डिवाइड कर दिया है। लेकिन एक ऐसा है ना जो आर्किटेक्ट और बिल्डर, समझ रहे हो? तो आर्किटेक्ट कुछ भी करता है तो बिल्डर कुछ भी बांधता है। आर्किटेक्ट ऐसा आइडिया देता है वैसा गांड हो जाए, कहीं भी करे। कहाँ गया निखिल हमारा? आर्किटेक्ट का जरूरत इतना ही है कि बिल्डिंग का प्लान पास कराने के लिए, उसके बाद बिल्डर अपने हिसाब से करता है। उसका सबसे बड़ा प्रूफ मेरा घर है। आर्किटेक्ट ने जो प्लान पास कराया ऐसा घर हमको मिला ही नहीं। उसकी वजह से आज मेरे घर पे 2 अलग अलग म्युनिसिपल टैक्स के बिल आते, 2 बिल आते। हमारा फ्रंट रूम किसी और के नाम पे है और हमारा बेडरूम दूसरे किसी के नाम पे, यानी है घर वाले ही हम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आर्किटेक्ट कुछ करता, बिल्डर तो वहां पर भी अखंडता लेकर आया प्रभु, ठीक है। देयर इज इंटेग्रिटी इन आवर फ्यूचर। और इब्राहिम को पता चल गया कि मैं कितना भी आलीशान महल बनाऊं, ये आर्किटेक्ट और बिल्डर जो बनाएगा उसका मुकाबला कभी नहीं हो सकता। तो मैं खाली खाली EMI दे दे के मेरा आज का BP क्यों बिगाड़ूं? हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं, 1 मिनट में, मैं शायद आपको पसंद ना आए लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हम एक ऐसे दौर में जा रहे जहां पर शायद भाड़े पे रहना ज्यादा सेफ है। हम सबको अंदर एक ऐसी इच्छा और तमन्ना है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए। लेकिन
आपको सोच समझ गए कि एक टाइम था जब शायद कर सकते थे ऐसा, लेकिन अभी जो हमारे आमदनी और घरों के दाम के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि शायद भाड़े पे रहना ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि अब वैल्यूएशन कितना होगा और कितना बढ़ेगा। अब बड़े बड़े शहरों को देख लो, तो आज 10 साल पहले जो 4 करोड़ का बंगला या 4 करोड़ का घर मेरे दोस्त ने लिया, वो 8 करोड़ का हुआ, डबल हुआ 10 साल में। ठीक है, पर अब वो 20 करोड़ का पता नहीं कब होगा फ्लैट। समझ रहे हो? आप जमीन ले रहे हो, बंगला ले रहे हो। ओके, मैं बीच में फाइनेंशियल एडवाइस शुरू कर दिया, लेकिन ये बताने के लिए क्या क्या सुन रहे हो? सबके मुंह उखड़े हो रहे, घर नहीं ले, पास्टर ना पाड़ी के घर नहीं ले उनके, या मैं बाइबल में से बता रहा हूं, बाइबल में से वर्स लेके बता रहा हूं। इब्राहिम राजा था, उसको ईएमआई की जरूरत नहीं थी। वो पूरा पैसा डाउन पेमेंट, पूरा 100% डाउन पेमेंट रख के घर ले सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसका मन उन चीजों पे नहीं लगाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि घर मत लो, मैं ऐसा कह रहा हूं उसकी वजह से आप बेबस मत हो जाओ कि घर नहीं, मार घर नहीं। कुछ लोग ऐसे ही घूमते रहते कि तू खुशी कहीं नहीं, मार घर नहीं के। छत है तो खुश रहिए, छत है तो खुश रहिए, घर में फ्रिज है तो खुश रहिए। जब छोटी छोटी चीजें जिसको लेकर हमको प्रभु में आनंद नहीं है ना, पर आशा होगी तो आनंद अपने आप ही आ जाएगा। सबसे खराब स्थिति में आशा मदद करती है, तो आपके मॉडरेट और अच्छे परिस्थिति में आशा कितना आपको और खुशी देना चाहिए। तो रेवलेशन 21:4 लिखता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और आगे आप पढ़ना कि कैसे यरूशलेम उतरता है, कैसा हमारा आनंद जीवन होगा। ना मृत्यु, ना विलाप, ना शोक, ना रोना, कुछ भी नहीं, ऑल गॉन। ये हमारा आशा। ऐसे एक दिन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, और उसमें हम दुख भरे आंसू गिरा कर हम इस पृथ्वी में जीते जाए। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता है कि हम आशा हमारे जिंदगियों से झलकाने वाले बने। ओके, वैसे मैं इसके बारे में बोलना चाहता था, एकता के विषय में, लेकिन उसके लिए समय नहीं है, तो आई जस्ट गो टू द लास्ट पॉइंट। शायद उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक 7वां चरित्र प्रभु का स्वभाव जो हमें दिखना चाहिए वो है कि हम सेवा भाव रखने वाले बने, सर्विंग, सामर्थ्य के साथ, ठीक है, बट सर्विंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, संसार जो है वो सेवा को कमजोरी देखता है। सेवा करना यानी कमजोरी। तू कौन ही सेवा करे, किसकी सेवा करता है? सेवक, सर्वेंट यानी छोटा, सर्वेंट यानी निचला। तो हम कभी भी उधर नहीं आना चाहते, हम अभी भी मास्टर, लॉर्ड, वो वाले स्टेटस, हम ताकत को हमारे हाथ में रखकर कमजोरी को मिटा देना चाहते। लेकिन हम जब प्रभु में देखेंगे, गॉड, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इन गॉड, प्रभु के अंदर का ये स्वभाव है। क्या? सेवा। जोर से बोलिए, किसमें है? किसमें है? प्रभु में है। प्रभु के अंदर सेवा भाव है। कैसे? यीशु आया इसलिए नहीं, यीशु आने से पहले ही वो चरित्र उसके अंदर था, क्योंकि वो त्रिएक है। क्या है? त्रिएक कैसे हो सकते हैं? 3 तिगड़ा तो काम। हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि 3 भेगे हो गए यानी काम। 1 क्या 2 इज अ टीम, 3 इज अ क्राउड, 3 इज अ क्राउड। लेकिन अनंत काल से ये तीनों एक है, इसलिए त्रिएक है। कब हो सकता है? 3 लोग एकजुट कब रह सकते हैं? 3 छोड़ो, 2 लोग एकजुट सालों साल कैसे रह सकते हैं? तभी हो सकता है जब अंदर सेवा का भाव हो। सेवा क्या है? सेवा है कि जो आप
का हक है या जो आप सोचते हो कि आपका हक है, उधर से आप हटो और दूसरों को वहां रखो। वो है सेवा। जो आप चाहते हो को आपको मिले, वो आप जब दूसरों को दो। जो आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, वो आप जब दूसरों के लिए करो, वो है सेवा। When you make space for others। और त्रिएक परमेश्वर के अंदर पिता पुत्र को महिमावंत करता है, पुत्र पिता और पवित्र आत्मा को महिमावंत करता है। पवित्र आत्मा हमेशा मुझे महिमा पहुंचाएगा। यानी क्या है, कब ऐसा हो सकता है? When do you give space and glory to someone else? दूसरे किसी को महिमा और दूसरे किसी को आप स्थान कब दोगे? जब आपके अंदर वो भाव हो, हटने वाला भाव, ताकि दूसरा वो जगह पे आ जाए। ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम सब है ना कि ना मारे जुए जो हम दुनिया में देखते हैं कि कोई काउंटर खुला और लोग जो भागते हैं। अब कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि क्यू में भी खड़े हो, कहीं पे एयरपोर्ट में भी क्यू में खड़े होने, कुछ लोग अपना एंटाइटलमेंट समझते हो, धीरे धीरे से ऐसे देख के क्यू में आगे चले जाते हैं। बिल्ली के जैसे बिल्ली दूध पीती है ना, ऐसे कि किसी ने मुझे देखा नहीं। बहुत टाइम तो मैं जाने देता हूं, ऐसे लोग ऐसे कुछ पता नहीं है ना खाली पूछो वहां जाके फिर दे देता अंदर। अब वो बेचारा काउंटर पे जो बैठा है वो तो इतना बिजी होता है, उसको पता नहीं होता कौन पहले आया कौन नहीं आया, तो वो ले लेता है बेचारा। कभी कभी बेचारा नहीं होता है वो, कभी कभी वो बोल देता तो चाल तो आई जो ले ली। ये सब होता है इंडिया में। कहां पे होता है? इंडिया में। मैं मोस्टली जाने देता हूं, कभी कभी भाई ऐसा पकड़ लेता, यहां से क्यों पाछल जाओ। एम क्या बोल रहा था मैं? Allowing someone else in your place। वो भाव होगा। अब क्यू है तो वो तो अभी सब लोग क्यू में खड़े हैं, तो आ जाइए ना आप क्यू में। Allowing others to have, no, but that is what we see in the world। हम दुनिया में यही देखते हैं, कि लोग दूसरों का स्थान भी छीनने के लिए भाग रहे। कहीं पे भी छोटा सा गैप देख लिया तो छीन के ले लो, ये मेरा है, मैं लूंगा, मेरा। यू डोंट गिव स्पेस, बट दैट इज द ऑपोजिट। एक मसीही जो सेवक होगा वो सोचेगा, हटेगा। हालांकि बरनबास प्राप्ति रखता था पौल की जितना ही, लेकिन उसने पौल के अंदर के क्षमता को देखा, वो पीछे हटा। बरनबास पीछे हटा और उसने पौल को आगे किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूरे इजराइल को हिला दिया, उसने रिवाइवल किया पूरे कंट्री में। यीशु कभी इतना रिवाइवल नहीं ला पाया जितना जॉन बैप्टिस्ट लेके आया, लेकिन उसने जैसे यीशु को देखा और उसकी सेवकाई को और उसकी प्राथमिकता को समझा, वो पीछे हट गया। उसने कहा मैं इसके चप्पल खोलने के योग्य नहीं। उसने तुरंत वो सेवा भाव में आ गया। यीशु खुद भी उसी सेवा भाव में सेवकाई करते गया, ऐसा हम जानते हैं। और ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि सेवा का भाव कौन रख सकता है? वो वही रख सकता है जिसने अपने आप के ऊपर मास्टरी पा लिया हो, जिसने अपने आप के ऊपर नियंत्रण पा लिया हो। सुन रहे हो? तो आपको मास्टर बनना है, आप सबको स्वामी बनना है, लेकिन किसका? पहले खुद का। पहले खुद के मास्टर बनो। हमें बहुत जल्दी है कि आप हमारे टीम लीडर थो छे, प्रोजेक्ट लीडर थो छे, मरे है ना, हमको दूसरों के ऊपर प्रभुता करने में बहुत जल्दी है। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि पहले तुम किस पर प्रभुता करो? खुद पर। सेल्फ मास्टरी लाओ। सेल्फ मास्टरी लाओगे तो सेवा आसान हो जाएगा। जो खुद को नहीं नियंत्रण में ला सकता है वही सेवा नहीं कर पाता है। वो ऐसा सोचता ही नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि दूसरे उसकी सेवा करें। पर जिसने अपने आप के ऊपर नियंत्रण पा लिया है, तो इसलिए यीशु
सेवकों का सबसे उच्चतम उदाहरण है, क्योंकि कोई भी उसके जितना खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाया, है ना। सेल्फ कंट्रोल का बादशाह है कौन? यीशु। और इसलिए वो सबसे उत्तम सेवक का उदाहरण है। वो उसका स्वभाव है, वो त्रिएक परमेश्वर में था, इसलिए यीशु के लिए वो आसान हो गया। ओके, मार्क चैप्टर 10 वर्स 45, आई हैव नॉट कम, या क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल हो इसलिए नहीं आया। किसके लिए आया? पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। वो खुद सेवा टहल दूसरों की करे, उसका उद्देश्य। तो एक उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि शत्रु के कामों को वो नाश करे। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है कि स्वर्ग के राज्य का बढ़ोतरी करे। लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए भी आया कि वो आप सेवा टहल करे। उसके उद्देश्य के साथ जुड़ना। आप यीशु के साथ खड़े हो तो यीशु जो कर रहा है उसमें जुड़ना है। उसने क्या किया? उसने क्या किया? आपको पता है आज मेष की सेवकाई है। प्रभु भोज में अभी हम जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार एक अकेला सुसमाचार है जिसके अंदर मेष के विषय में लिखा नहीं। जॉन हैज नॉट रिटन अबाउट द लॉर्ड्स टेबल, पर उसने क्या लिखा पता है? उस दिन रात को एक और घटना हुई थी। उसी दिन जब मत्ती और बाकी सब ने लिखा कि प्रभु ने रोटी ली और तोड़ी, उस विषय को यूहन्ना ने लिखा ही नहीं। और वो रोटी तोड़ने के पहले एक घटना घटी, उसके विषय में उसने लिखा। क्या लिखा उसने? उसने कहा कि यीशु ने अपने कमर को कसा, एक तुआल लिया, एक बेसिन लिया और वो अपने चेलों के पैर धोने लगा। याद है? पढ़ाया आपने? मतलब कभी सोचा है कि यूहन्ना ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बाकियों ने नहीं लिखा, बाकी किसी ने नहीं लिखा। એમ નથી લખવું યાર, ચાલશે, ઓમિટ ये આપણે ઓપ્શનમાં છોડી દઈએ। उस दिन खाली अपने रोटी तोड़ेंगे, खाएंगे। हालेलुया। आप हो मेरे साथ? यीशु के दिल को जानने वाला, इसलिए यूहन्ना को हम कह सकते हैं कि सच में प्रभु के दिल को जानने वाला था, है ना। तो यूहन्ना लिखता है कि उस दिन यीशु ने अपने घुटने झुकाए और हर चेले के पैर को वो धोया। और फिर क्या कहा, है ना। हम यूहन्ना जब देखेंगे 13 और उसका शायद 23 है, 13, जॉन चैप्टर 13 वर्स 23 इज इट? और जॉन चैप्टर 13 वर्स 15, हाँ रीड दैट, 14 and 15। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। वैसे नियमित रूप से क्या होना चाहिए? इधर सबसे पहले ये होना चाहिए। पर 21वीं सदी वाले हम सब ये ना नाइकी और ये सब जूते पहन के हमारा पैर का इतना गंदा हालत कर देते कि वो सेवा या नहीं कर सकते। ये खाली मैं एक बहाना बताया, ये नहीं है कारण। यहां पर रोटी तोड़ने से पहले पैर धोने की सेवकाई होनी चाहिए। हम नहीं करते, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसलिए। लेकिन हम समझिए कि यीशु कहता है कि अगर मैं तुम्हारा प्रभु होकर तुम्हारे पैर धोता हूं तो तुम्हें तो ये जरूर करना चाहिए। कर पाएंगे? कर पाएंगे? सोचिए, हमने कुछ साल पहले किया था ना ग्रेस में, लास्ट ईयर किया। हमने पैर धोए तो थोड़ा, है ना, थोड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। हम एक आध के दो के पाँव धो पाए, लेकिन फिर भी बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। किसी का पैर धोना कि ना, तो किसी के जीवन के मैल में शामिल होना और शामिल होकर उसको साफ करना ना, कुछ ऐसा ही एक फेलोशिप, एक बहुत ही अद्भुत फेलोशिप होता है। बट वो कब हो सकता है? जब आत्मनियंत्रण हो, जब आप सोचते हो कि दूसरा मेरे से बड़ा है, तो तभी हो सकता है। जब आपके अंदर वो सेवा भाव हो, वो सेवा भाव तभी हो सकता है जब प्रभु ने आपको सच में बदला हो। तो पढ़िए जरा वापस 14-15। यदि मैंने
प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है। मैंने तुम्हें क्या दिया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नमूना दिया है। मैंने तुम्हें नमूना दिया है। आई हैव गिवन यू एग्जांपल, यू शुड डू इट। हाँ, फिर कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। तो यीशु के लिए उसका तुआल उसके सिंहासन से बड़ा था। ठीक है, यीशु के लिए उसका तुआल उसके सिंहासन से बड़ा था। प्रभु को आज हम महिमा में देखते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी महिमा तब थी जब उसने अपने आप को झुकाया और फिर अपने आप को नम्र किया कि क्रूस के मौत तक वो हासिल करे। वो उसकी महिमा वहां पर दिखती है। ओके, मार्क चैप्टर 10 वर्स 42। मार्क चैप्टर 10 वर्स 42, 43, 44। और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। तुम में ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। सबका दास बने। 1 पीटर 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। हाँ, तो अगर आपको कोई भी तरह का दान मिला है, आपको कोई काबिलियत मिली है, आपके अंदर कुछ भी क्षमता है, तो वो किसके लिए है? बोलिए, स्पॉटलाइट में शाइन होने के लिए, इंडियाज गॉट टैलेंट में। हाँ, आपके अंदर प्रभु ने कोई क्षमता दी है तो किसके लिए है? बाइबल तो कहता है हम हमारी क्षमता और काबिलियतों को लेकर उसको स्पॉटलाइट में लाकर हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है वो इसलिए आपको दिया गया है ताकि आप सेवा करो, ताकि आप सेवा करो। ओके, लूक चैप्टर 12 वर्स 37। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो एक दृष्टांत है, आप पढ़ लेना। स्वामी जब आए तो दास को जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और उसके पास आकर उनकी सेवा करेगा। तो आप सेवा भाव में हमेशा तत्पर और तैयार रहे। ऐसा नहीं कि कभी कभी आप आओ तो ते सेवा करी छे, ऐसा वो पूछेगा नहीं और आपका रिपोर्ट लेगा नहीं। तो हाँ, હું સોમવારે 7 વાગે, બુધવારે 6 વાગે અને શુક્રવારે 12 વાગે ત્યારે હું સેવા ભાવમાં હતો, ના ચાલે। प्रभु जब आए तब आप सेवा भाव में। प्रभु कब आएगा? कब आएगा? कभी भी आएगा। तब आप सेवा भाव में ही दिखने चाहिए। उसका मतलब है कि 24/7 यही भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कब आएगा हमें पता। जब आए तो जिस दास को वो सेवा करते हुए पाए वो धन्य है। वो एक चरित्र, एक स्वभाव है जो हमारे अंदर होना चाहिए। तो मेज के तरफ हम जाएंगे तो आज यही भाव को याद करते हुए, तो लूका 22 और उसका 19, उसने रोटी ली और उसने तोड़ी। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जो तुम्हारे लिए दी जाती है ना। मैंने कभी इतना गौर नहीं किया था। ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए टूटा। मैं ऐसा सोचता था कि कहीं और ऐसा लिखा है, लेकिन यहां पर वो बोलता है कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जैसे एक सेवक अपने आप को दे देता है मालिक की सेवा में। सेवक का काम ही वो है, अपने आप को हाजिर कर देना। ही इज वेटिंग विद ऑल ऑफ हिज माइंड, ऑल ऑफ हिज हार्ट, ऑल ऑफ हिज स्ट्रेंथ, अपना पूरा ताकत मन लगाकर वो सेवा के लिए आप उपलब्ध है अपने स्वामी के लिए। तो उसी तरह प्रभु का भाषा ऐसा है, शैली ऐसा है कि दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इट इज सर्व्ड टू यू। और उसके अंदर उसकी गंभीरता को समझने के लिए वो कहता है कि ये कैसे दी जाती है। तो जो रोटी है, उस रोटी, इतना बड़ा रोटी आपको दे दे कोई, कितना भी बड़ा रोटी दे, इतना छोटा बन भी दे दे, पूरा पूरा,
बताइए क्या साइज का होगा आपका बन? मस्का बन छोड़िए, उससे छोटा आता है बर्गर बन या दाबेली का बन। कितना होता है? इतना इतना। ये आपके लिए दी जाती है। बोले હવે આને કાપવાનું નહીં, તોડવાનું નહીં, મોઢામાં નાખી દેવાનું. Is it useful? Are you with me? The bun is not, the bread is not useful. वो तब तक काम का नहीं है जब तक कि रोटी को तोड़ा ना जाए। यीशु कहता है कि ये मैं अपने आप को दे रहा हूं, लेकिन ऐसे ही नहीं दे रहा हूं। आप सोचिए, मैं अपने आप को तोड़ कर दे रहा हूं। उसका शरीर हमारे लिए टूटा, क्यों? क्योंकि उस टूटने की वजह से वो हमारे लिए उपयोगी हो गया। यीशु का शरीर हमारे लिए टूटा, इसलिए हमारे लिए फायदेमंद हो गया। उसने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत है कि वो जीवन की टूटी हुई रोटी है जिसमें मैं भाग ले सकता हूं। उसका टूटापन मेरे लिए है। वो टूटा इसलिए कि वो मेरे काम में आए। वो रोटी टूटता इसलिए है ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम में आए। यीशु का शरीर टूटा हम सब के काम में आने के लिए। जो हमारे ऊपर पापों का दंड था उसने अपने ऊपर लिया। हमारे ऊपर जो श्राप थे उसने अपने ऊपर लिए। हमारे ऊपर जो प्रभु का कोप था उसने अपने ऊपर लिया। और जब उसने अपने ऊपर लिया तब उसका शरीर टूटा। और उसमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही ये शरीर हमारे लिए दे चुका था। द सर्वेंट हार्ट ऑफ जीसस हैड ऑलरेडी गिवन इट। तो जब वो टूटा तो वो मेमने की तरह चुप रहा, क्योंकि वो पहले से शरीर दे चुका था। सेवा के अंदर टूटना, हम प्रभु सीख रहे, उसके चरित्र को सीख रहे। तो अगर आप सेवा करने के लिए तैयार हो, प्रभु जैसे सेवक बनना चाहते हो, तो आप ये भी समझ जाना कि इसमें टूटना शामिल है। मैं अपने आप को दे दूं वो काफी नहीं है, इसमें मैं टूटूंगा। इसमें मुझे त्याग करना पड़ेगा, बलिदान सहन करना पड़ेगा। ये कीमती है, ये मेरे लिए दर्द देने वाला है। आप जब दूसरों की सेवा करोगे ना, आप एक दूसरे की सेवा करो, ऐसा बाइबल कहता है, एक दूसरे की सेवा करो, तो ये आसान नहीं है, इसमें आप टूटोगे। आप सेवा करने के बाद लोग शुक्रगुजार नहीं होंगे। सेवा करने के बाद लोग शुक्रगुजार नहीं होंगे, लोग आपको पीठ में चूरा भोग के चले जाएंगे। तब आपको लगेगा कि नहीं करना सेवा। लेकिन प्रभु कहता है सेवा करने के लिए टूटना जरूरी है। But this is also a body, एक ऐसा शरीर जिसके अंदर जो था, जान था, जीवन था, वो उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने बहा दिया, उसने अपना लहू बहा दिया। तो आज जब आप मेज के सामने आओ और वो टूटा हुआ रोटी आपके सामने आए, तो आपको याद दिलाए कि ये रोटी मेरे लिए टूटा है ताकि मैं भी टूटूं, मैं भी सेवा भाव में आऊं। वो सेवक बना ताकि मैं भी सेवक बनूं। पर ये शरीर के अंदर से वो लहू पूरा बहा, उसने अपने आप को खाली कर दिया। कई बार सेवा में इस हद तक अपने आप को खाली करना पड़े जिस हद तक यीशु ने अपने आप को खाली किया। उसने आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए ही poured out his life। तो सेवा भाव के अंदर ब्रोकननेस है, खालीपन है, खाली कर देना है। उस हद तक की तैयारी, प्रभु उस हद तक कभी जाने ना दे, लेकिन तैयारी हमारे अंदर हो। ये हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 12 और उसका 21 पढ़कर, फर्स्ट कोरिन्थियंस 12:21। हाथ, एक हाथ, आंख हाथ से नहीं कह सकती, आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, मुझे तेरा प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ ऐसा क्यों कहेगी, या हाथ मुंह से क्यों कहेगी कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं है? क्योंकि मुंह शायद मांगता है खाना दो, मुझ में खाना डाल, तो हाथ कहेगा नहीं, आज स्ट्राइक छे, मैं नहीं दूंगा। तो हाथ क्या देख रहा है? हाथ देख रहा है कि यार ये क्रिया से मुझे क्या फायदा। हम कई बार सेवा क्यों नहीं करते कि ये काम से मुझे कोई फायदा
नहीं है। ये काम से फायदा किसको है? मुंह को है। लेकिन वो जो ऐसा सोचता है वो पूरे शरीर को देख नहीं रहा है। वो जो ऐसा सोचता है वो परमेश्वर की प्रक्रियाओं को जानता नहीं है। वो ऐसा सोचता है कि ये प्रक्रिया से मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाथ को नहीं मालूम है कि यही खाना अंदर जाएगा, पचेगा, उसमें से लहू पैदा होगा। वो लहू जब मुझ में आएगा तब मेरा हाथ काम करेगा। कल मुझे कुछ करना है तो आज मुझे मुंह को खिलाना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो? हम एक ही शरीर के भाग हैं और अनिवार्य है कि हमारे बेसिक जो भी अंदर एबिलिटीज है, काबिलियतें हैं, उसका हम इस्तेमाल कर कर सेवा करें। क्योंकि आज हम सेवा करेंगे तो उससे कल हमारा फायदा होगा। कौन लेखा रखता है? खुदा रखता है। जो शरीर का सर है, ब्रेन सब मैनेज करता है। हाथ को सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रेन सोचता है कि खाना गया, ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कि पचाओ, ब्रेन बोलता है इंटेस्टाइन को कि खींचो, लिवर को, किडनी को, सारे कौन कंट्रोल करता है? द हेड कंट्रोल्स इट। हेड ने बोला सेवा करो, करो। यीशु ये पूरे प्रक्रिया का रचयिता है, इसलिए उसने अपने शरीर को टूटने दिया, अपने आप को बहने दिया। पहला पत्रस 4:10। तो हमने पढ़ लिया, इसलिए वापस नहीं पढ़ रहा हूं कि प्रभु ने हमको अलग अलग तरह के दान दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं। वी आर डिवाइनली एनेबल्ड, ताकि हम दूसरों की सेवा करें। तो नेचुरल गिफ्टिंग है, डिवाइन गिफ्टिंग है। क्यों? सेवा करने के लिए। सो वी हैव टू बी लाइक, हमें आज फायदा नहीं होगा लेकिन कल फायदा होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब सेवा करोगे ना तो कोई फायदा देखे बगैर इसलिए करोगे क्योंकि प्रभु ने कहा है, तो प्रभु उस बात को संभाल लेगा। आप हो मेरे पास, मेरे साथ हो। प्रभु ने कहा है इसलिए आपने कुछ किया। आपको दर्द हो रहा है, आप खाली हो रहे हो, लेकिन प्रभु ने कहा इसलिए किया, तो आशा रखिए आपका अच्छा ही होगा। इसी भाव के साथ हम मेज में प्रवेश करें। वो रोटी जब आपके पास आए तो आप याद करें कि मुझे भी ऐसा टूटना है। वो कटोरे को जब आप लो तो आप ऐसे कहिए कि मुझे भी इस तरह से बह जाना है, मुझे भी अपने आप को खाली करना है। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, प्रभु तो मेरी मदद करना। जब मैं ये रोटी खाऊं, जब मैं ये दाखरस में से पीऊं, तो मैं अपने आप को याद कराता हूँ, अपने आप को सौंपता हूँ, अपने आप को अधीन करता हूँ, ताकि प्रभु जी मैं जैसा तू था वैसे मैं बन पाऊं, जैसा तेरा स्वभाव था वैसा मैं दिखा पाऊं। जितनों ने भी पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, मन फिराव के अनुभव के बाद पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का दान पाया है, या उस पर विश्वास कर कर उसकी राह देख रहे, वो लोग इसमें भागी हो सकते हैं। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है तो कृपा कर कर इस सेवकाई में इस वक्त भाग मत लेना। जो इसमें भाग लेना चाहते हैं आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा, लेकिन मैं कहूँ तब। उससे पहले हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय उसके 23वें कलम से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय उसके 23वें कलम से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया था रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से ये प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है।
इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। उसने धन्यवाद कर रोटी तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु की ओर अपने ध्यान को एक और बार लगाए, महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर हमारे जैसे साधारण जिंदगियों को जीकर, अद्भुत उपदेशों को देकर, पराक्रम के कामों को कर कर, लोगों के सवालों का जवाब देते हुए, जो कंगाल और जो दरिद्र थे उनकी मदद करते हुए, जो बीमार थे उनको चंगा करते हुए, जो बंधनों में थे उनको छुटकारा देते हुए, मुर्दों को जिंदा करते हुए। वो जब आगे बढ़ा तो उसे पकड़वाया गया, उस पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। उसमें से एक ये था कि वो अपने आप को परमेश्वर के साथ एक करता है। उसने उस डिक्लेरेशन को उसने नकारा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है। उस प्रभु की ओर हम अपना ध्यान लगाए और गौर करें किस हद तक उसने अपमान को और प्रताड़ना को सहन किया, उस क्रूस की मौत को अपनाया। हम उस लायक नहीं है कि हमारे लिए कोई इतना सब करे, लेकिन उसका प्रेम अनोखा है। उसकी प्रेम के खातिर उसने अपनी जान दी। धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख बैठे। जब गीत गाया जाए तो जो इस मेज में भाग लेना चाहते हैं, भाई लोग नीचे उठकर आए और मेरे बाएं ओर, लेफ्ट ऑफ माय साइड भाई लोग, और मेरे राइट, मेरे दाएं ओर बहनें उतर कर आए जब ये गीत गाया जाए तो।
हम आज की सेवकाई को, आपके वचन को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात की, एक सेवा भाव और आशा की उम्मीद लेकर परमेश्वर हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम और भी आपकी आत्मा की ताकत को मांगते हैं परमेश्वर, कि जैसा आप है वैसा हम बने। प्रभु, सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन।